जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल C124 फिजिक्स में। दोस्तों हमारा चैनल का नाम है C124 फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिक फिजिक्स और नॉलेज गेन करते हैं 11th और 12th लेवल का। चलिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा एक समझ लीजिए इंट्रो टाइप का है, प्रचार हो रहा है हमारे चैनल का कि पढ़ते क्या है। जब समझेंगे इस चैनल में हम पढ़ते क्या है, समझते क्या है, तभी तो इस चैनल को आप देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत प्रचार हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हमारा दोस्तों टॉपिक है आज का, सबसे पहले शिव में पढ़ाऊंगा 1 to 4 फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स हम पढ़ते हैं। एक्चुअली हमने क्या किया दोस्तों, 11th और 12th के कुछ हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर्स 11th का एक हमने कंप्लीट कर दिया है और 11th के बहुत सारे चैप्टर्स हमने स्टार्टिंग करके बीच में रख रखे हैं, थोड़े थोड़े वीडियो हम डाल रहे हैं। जो 12th का हमारा है एनसीईआरटी फिजिक्स 12th का, उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्रोक्सीमेटली हमने खत्म कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हमारे जेईई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। जो बेसिक्स क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट हमारे थोड़े से सॉल्यूशन पे सॉल्व करने के आ जाते हैं। तो उसी वजह से एक हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जेईई में यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन, जो आईआईटी का प्री हम कह सकते हैं, क्योंकि आईआईटी के लिए 2 एग्जाम्स होते हैं, जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तो जेईई मेंस का 2013 का ये हमारा एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसको हम बेसिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यहाँ पे दे रखा है। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम की विद्युतशीलता, इसे हिंदी में कहते हैं। और ये कब आता है, जब हम अब कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन करते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, जब कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन करते हैं तो F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर होता है। जो K होता है उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमें दिया गया है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट डिनोट करता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यदि m क्या है, मास है, यानी डायमेंशनल फार्मूला में मास का m हो, लेंथ का l हो, टाइम का t हो, इलेक्ट्रिक करंट का a हो, देन इनमें से कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। तो पॉज करके यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं जेईई मेन 2013 का ये क्वेश्चन, तो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा सबसे पहले हमारा अप्रोच होगा दोस्तों, हम सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यहां पे हम कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ लिख लेते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लिख लेते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ लिखने के बाद एप्सिलॉन नॉट को अरेंजमेंट करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, अरेंज एप्सिलॉन नॉट, अरेंज एप्सिलॉन नॉट वैल्यू। ठीक है, जब वैल्यू हो जाएगा तो उसको हम डिवीजन में कर करके दोस्तों क्या करेंगे, डिवीजन में कर करके, जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ होता है F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस हैं, F जो हमारा फोर्स है। तो उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अरेंज करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ लिख के अरेंज करेंगे। फिर इसका अलग अलग जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा, अलग अलग हम उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद से हम करेंगे क्या, यहाँ पे राइट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच, यहां पे कर सकते हैं ईच टर्म। ठीक है दोस्तों, तो ईच टर्म का हम डायमेंशनल फार्मूला करेंगे एंड लास्ट हम अरेंजमेंट कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या, तो सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ समझते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 2 चार्जेज हो गए, एक Q1 एक Q2, दोनों क्या है, चार्ज है, उनके बीच की दूरी है r डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसको क्या कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ दोस्तों क्या होता है, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां से यदि हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, सबसे पहले इसको इधर कर देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, 1/4 पाई इंटू ये F इधर है तो नीचे आ जाएगा F वेक्टर। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
ये हमारा एक्चुअली हो जाएगा 1/4πε0। अब एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्चुअली f वेक्टर इंटू 4πε0 इंटू r स्क्वायर q1 इंटू q2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल एप्सिलॉन नॉट रहने देना है, बाकी सबको नीचे लेके आ जाना है। तो एप्सिलॉन नॉट को रहने देते हैं, q1 इंटू q2 अपॉन में कर देते हैं दोस्तों f 4πr स्क्वायर, f 4πr स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, नहीं पता है, याद कर लेते हैं यहाँ पे इस टर्म के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो गया, q1 q2 f वेक्टर 4πr स्क्वायर। तो 4π कांस्टेंट हो गया, तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो गया, q1 q2 अपॉन f इंटू r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रब मैं कर दे रहा हूं, यदि दिक्कत हो बैक करके पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने क्या निकाला था दोस्तों, अभी निकाला था q1 q2 f इंटू r स्क्वायर। q1 क्या है, चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, 80 इंटू 80। ठीक है, ये चार्ज का हो गया। F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2। इसे याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, कैसे होता है डिफाइन भी कर लेते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, m है, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार। m का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2 होता है। ठीक है, तो ये mlt-2, इसका यदि हम देखेंगे तो f के जगह पे हम नोट डाउन कर लेते हैं mlt-2। ठीक है दोस्तों, अब r स्क्वायर, r बोले तो लेंथ, l स्क्वायर। अब इसको अरेंजमेंट कर देते हैं हम दोस्तों, तो ऊपर a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, m के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे l3t-2 कर देते हैं। तो यदि और थोड़ा अच्छे से अरेंजमेंट करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा m को m रह जाएगा, l3 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 l-3 t-2 है, ऊपर जाएगा, यानी t⁻², और ऑलरेडी एक +2 में है, तो ये हो जाएगा +2 t-2, ये -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी +2 और +2 ऑलरेडी है। और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो इसका यदि हम अरेंजमेंट करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। देखिए तो दोस्तों कितना आसानी से हमने दोस्तों सॉल्व कर लिया। m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। द dimensional formula of permittivity of medium is m-1 l-3 t⁴ and a square. And which is the values, which option is matching? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है हमारा m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर, m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। आंसर इज और बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना, मतलब ये बेसिकली क्या है, इसमें हम लोगों ने समझा Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ये हम अप्रोच कैसे किए, सबसे पहले हमें होना चाहिए एप्सिलॉन आता कहाँ से आता है, कूलम्ब्स लॉ से आता है। कूलम्ब्स लॉ से सबसे पहले हमने अरेंजमेंट किया इसका वैल्यू क्या होता है एक्चुअली, फिर हमने इसका जो Q है चार्ज है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT होता है, याद कर लेंगे। यदि नहीं पता है लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि एक्चुअली Q चार्ज को जो हमने डिफाइन किया है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, सारे में दे दूंगा। तो ये 80 हो गया, फोर्स का mlt-2 l स्क्वायर। तो इसको जब हम लोगों ने अरेंजमेंट किया m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन था जो जेईई मेन में पूछा गया था। इतने भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन रहा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।